एवरीवन वेलकम टू बायोजिंग। तो आज हम स्टार्ट करिबा कोर्स 7 नो किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि डिस्कस मेंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो से फर्स्ट क्वेश्चन ने पचारछि मेंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विषय। तो तुम जेनेटिक्स रे मेंडेल्स प्रिंसिपल टा होची मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन टा एटा इंपोर्टेंट होची, एटा निहाती आसीबो, एटा देखि कि जाइथिबो। तो देखो, आमे आज टोटली 10टा जांक लॉन्ग क्वेश्चन मु गोटे वीडियो रे रखिछि। ओके, तो सबरो आंसर फॉर्मेट किछि देछि, माने की पॉइंट गुडा खाली देछि। तुम चाहिबो त दरु आउरी डिस्क्राइब करके भी लिखि परिबो। खाली मु की पॉइंट गुडा को तारो डिस्क्राइब करिया दे देछि, तारी ऊपर आमे खाली डिस्कस टी करबा। ओके, देखो फास्ट आमर कौन रखी लिखिबो ना मेंडेल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल टा कौन ताकू लिखिबो। कुछ ग्रेगर किछि इंट्रोडक्शन दबो। ग्रेगर जोहार मेंडेल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, एटा शॉर्ट क्वेश्चन ने आसी पारे फादर ऑफ जेनेटिक्स की एटा मन रखिबो। कुछ ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। पी प्लांट मींस पाइजम सैटिवम मटर गछ एंड फॉर्मुलेटेड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स। Mendel's principle of inheritance based on the 3 main law। कौन कौन 3टा मेन लॉ सेको भी लिखिबो। लॉ ऑफ डोमिनेंस गोटे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गोटे, आ गोटे आसुची कोन ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो 3टा जांक लॉ को डिस्क्राइब करिवो विथ एक्सप्लेनेशन। तो लॉ फर्स्ट लॉ हमर आसुची की ना लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कोन कहूची देखो, कहूची दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन one allele जोटा कि dominant, okay, expresses itself while the other जोटा कि recessive remains unexpressed। एग्जाम्पल जो देखिबो कुछ when Mendel's cross a tall जोटा कि टी प्लांट ले कैपिटल टी पी प्लांट विथ ए शॉर्ट माने स्मॉल टी इठी कोन आसुची ना दीटा जांका आसुची हमर होमोजाइगस। ओके, कुछ ऑल द फास्ट जनरेशन F1 जनरेशन प्लांट गुडा कौन हेले ना टॉल हेले जे पुनी केमितिया ना एटा हेटेरोजाइगस हे गले। इठी कौन हला ना हेटेरोजाइगस हे गले। ओके, तो हेटेरोजाइगस हेले गोटे कैपिटल टी रहले गोटे स्मॉल टी रहउची। को शोइंग दैट द टॉल ट्रेट वाज डोमिनेंट। टॉल ट्रेट टा कौन होची कैपिटल टी टा डोमिनेंट रहउची ओवर स्मॉल टी। स्मॉल टी टा रहउची कौन रिसेसिव, तार गुण किछि इठी देखा जाउनी। कैपिटल टी जोटा रहुची टॉल हमरो से टॉल रो गुण एठी देखा जाउची, माने टॉल टा रहुची डोमिनेंट। यदि एक्सप्लेनेशन देखिबा को डोमिनेंट एलेल की ना कैपिटल टी आसुची एक्सप्रेस द ट्रेट जोटा कि टॉलनेस एक्सप्रेस करूची। रिसेसिव एलेल की ना हमर स्मॉल टी रिमेन्स हिडन इन F1 जनरेशन बट कैन रीअपियर इन F2 जनरेशन। हमर फर्स्ट जतबेले जनरेशन हम नउचे तो F1 जनरेशन ने से हिडन रहे, केवल टॉल हमर कैपिटल टी रो गुणटा देखाए। जदि आमे पुणी आउथरे ताको क्रॉस करिबा ताहले स्मॉल टी टा तार गुण देखिबो। F2 जनरेशन ने तार से ट्रेड देखिबो। ये गला कोन ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोउटा डोमिनेंस कोउटा रिसेसिव सेटा जानिया पई। देन नेक्स्ट आसुची लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जोटा कि गैमेट रो प्यूरिटी जानिया पई, प्यूरिटी ऑफ गैमेट जानिया पई। तो एठी कोन आसुची ए लॉ कोन कहूची देखो, कुछ दिस लॉ स्टेट दैट alleles फॉर ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन बळे एलेल गुडा को सेपरेशन हे जाए एंड ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन एलेल। प्रत्येक गैमेट गोटिए लेखा एलेल रिसीव करंती। फॉर एग्जांपल कुछ व्हेन स्मॉल टी कैपिटल टी प्लांट ओके वेयर सेल्फ क्रॉस्ड इटी कोन आसुची ना एटा होची हेटेरोजाइगस टॉल। जेतेबेले हेटेरोजाइगस टॉल टा हमर सेल्फ क्रॉस हबो सेतेबेले कोन होची कुछ द F2 जनरेशन शोड ए 3:1 रेशियो टॉल टू शॉर्ट प्लांट। ओके, तो कौन हबो ना 3टा जदि टॉल प्लांट आसीबो गोटे आसीबो शॉर्ट बा ड्वार्फ प्लांट। देन एक्सप्लेनेशन देखो, जस्ट ए मिनट। देखो कुछ ड्यूरिंग meiosis paired allele segregate ensuring that offspring inherited one allele from each parent।
फेनोटाइप रेशियो जो देखिबो कोची हमर फेनोटाइप रेशियो रो जदी F2 जनरेशन आमे देखुचे तो एठी कोन आसी देखो कोची तीनटा आसीबो टॉल गोटी आसीबो शॉर्ट ओके जेनोटाइप रेशियो देखिबो केमती आसुची टॉल जे से केमितिया टॉल हेटेरोजाइगस टॉल ना होमोजाइगस टॉल सेटा जदी आमे देखिबा कोची गोटे आसीबो होमोजाइगस टॉल गोटे आसीबो होमोजाइगस ड्वार्फ आउ दीटा आसी जिवो कोन ना हेटेरोजाइगस टॉल तो हे गला गोटे होमोजाइगस टॉल दुईटा हेटेरोजाइगस टॉल तीनटा टॉल गोटे होमोजाइगस ड्वार्फ तो ये गला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देन हमें थर्ड लॉ देखिबा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट तो ये लॉ कौन कहूची देखिबा कुछ दिस लॉ स्टेट दैट डिफरेंट ट्रेड्स assert इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एग्जांपल जो देखिबा कुछ इन डाइहाइब्रिड क्रॉस जोटी की येलो राउंड आसुची ओके येलो राउंड आउ ग्रीन लिक्विड की हमें नौचे कोन स्मॉल y स्मॉल r येलो राउंड को नौचे हमें कैपिटल Y कैपिटल R तो सेति कोन होउची ना जते बेला हमें F2 जनरेशन नौचे सेते बेला देखा जाउची रेशियो कोन 3:9:3:3:1 ओके 9:3:1 रेशियो रे आसुची कुछ प्रूविंग दैट seed shape and color were inherited independently seed ro shape au seed ro color seed ro shape के आसुची wrinkle नहने राउंड टा आसीबा हमर डोमिनेंट wrinkle टा आसीबा कोन रिसेसिव तो seed रो कलर के आसुची गोटे आसुची येलो गोटे आसुची ग्रीन तो हमर येलो टा आसीबा कोन ना डोमिनेंट ग्रीन टा को हम नीचे स्मॉल y जोटे कि हमर आसुची रिसेसिव ओके तो हमर रेशियो जो देखिबा F2 जनरेशन ने कोन आसुची ना 9:3:3:1 ओके देन एक्सप्लेनेशन जो देखिबा कोची द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर जीन इफ दे आर लोकेट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम जदी डिफरेंट क्रोमोसोम रे लोकेट अछंदी तो से माने अफेक्ट करंती नहीं देन आमे जदी सिग्निफिकेंस देखिबा हमर मेंडल को तीनटा प्रिंसिपल देखिले तीनटा जांका लॉ देखिले गोटे होची लॉ ऑफ डोमिनेंस गोटे होची लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गोटे होची लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट तो से जो लॉ आमे देखिले एक्सप्रेशन करले तार सिग्निफिकेंस कोन आसुची देखिबा कोची लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स explained how traits are passed from parents to offspring, provided a basis for predicting inheritance pattern, helped in understanding genetic disorders and plant breeding. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन गोटे गला इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो जोटा कि डिस्कस मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ओके देन सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखो कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्रोमोसोम थ्योरी कथा पचारची तो क्रोमोसोम थ्योरी कोन तार इंट्रोडक्शन पार्ट रे तार डेफिनेशन लिखो को द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी इन 1902 it integrates Mendelian genetics with cytology तो कौन करछि ना इस जो क्रोमोसोम थ्योरी टा मेंडेलियन जेनेटिक्स को इंटीग्रेशन करूछि with cytology explaining how genes are carried on chromosomes and passed from parents to offspring okay the theory states that chromosomes are the carriers of heredity information तो heredity रो information जो हमरा आसुची ताको कैरी करके के नउची ना एक क्रोमोसोम and that their movement during meiosis is responsible for inheritance pattern then हमें historical background जो देखिबा कुछ देखो before the discovery of a chromosome as genetic carrier Gregor Johann Mendel in 1866 proposed the law of inheritance तो मेंडेल हमरो प्रपोज करथिले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस based on his experiment on pea plant however the physical basis कौन कहउची देखो कुछ physical basis of this law remained unknown until the late 19th and 20th centuries when advancement okay in microscopy allowed scientists to observe the chromosome को जते बड़ा एडवांस माइक्रोस्कोपी आसी नथिला से पर्यंत ताको के कोन ना हमरो रिसीव करू नथिले ओके कुछ 1902 वाल्टर सटन अमेरिकन जेनेटिक्स से observed that chromosomes segregate in a manner similar to Mendel's factor जोटा कि जीन मेंडेल जोटा देथिले तो सही अनुसार ही क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होउची around the same time
थियोडोर बोभ्री जोटा कि जने जर्मन साइटोलॉजिस्ट रहउचंती इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट टुगेदर देयर वर्क लेड टू chromosome theory of inheritance which explained that Mendelian genes reside on chromosomes and that chromosomes follow the principle of segregation and independent assortment. तो मेंडेलियन जीन हमरो रिसाइड करछि क्रोमोसोम ऊपर एंड क्रोमोसोम गुडा को फॉलो करछि कोन ना सेग्रीगेशन ना प्रिंसिपल आउ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रो जो प्रिंसिपल होछि तो ये गला कौन ना तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आम देखिले देन जदि की प्रिंसिपल किसी देखिबा क्रोमोसोम थ्योरी रो तो सिथरे कोन आसीबो ना गोटे आसीबो मेन आसुची फर्स्ट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम क्रोमोसोम रे हमर जीन गुडा को लोकेटेड हुए Okay, कुछ chromosomes are the structure that carry genetic material. Each chromosome consists of many genes arranged in a linear sequence. Then next कहूची chromosomes exist in pair. Chromosome गुड़ा को केमती थांती ना pair है कि थांती सब बड़े जोड़ा है कि थांती कहूची in diploid organism chromosomes occur in homologous pair with one chromosome inherited from each parent. कुछ हमर कोन रहउची ना हमर क्रोमोसोम गुडा को होमोलोगस माने सिमिलर टाइप रो पेयर हे कि रहउचंती तो सेतेबे बा कोन देखा जाउची ना गोटे क्रोमोसोम इनहेरिट होउची प्रत्येक पेरेंट थारु दीटा पेरेंट गोटे हमर फादर रहइबो गोटे मदर रहइबो मदर थारु गोटे क्रोमोसोम आसुची फादर थारु गोटे क्रोमोसोम आसुची दीटा पेयर हे कि से रहउची बुझिला Then next कहूची क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस मेयोसिस बेले क्रोमोसोम कोन होची ना सेग्रीगेशन होची कहूची ड्यूरिंग मेयोसिस 1 homologous chromosomes separate into different gametes जो homologous chromosome थिबो similar type रो जो chromosome थिबो से separation है कि different gamete पाखो को पळे जिवो कुछ this supports Mendel's law of segregation ये कोन करछि ना Mendel's law of segregation को सपोर्ट करछि which states that each gamete receives only one allele of the gene तो Mendel's law of segregation कोन कहे ना प्रत्येक gamete only गोटे लेखा allele रिसीव करिवे आलेल कोड आसु ना हमर जीन रो गोटे लेखा आलेल प्रत्येक गैमेट रिसीव करिवे ओनली वन जीन देन नेक्स्ट आसुची इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम देखो कुछ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम पेयर ड्यूरिंग मेयोसिस लीड्स टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स दिस एक्सप्लेन्स मेंडेल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट where different traits are inherited separately different trait गुडा को separately inherited होतिबे then next कोची fertilization restores the diploid number जितरो fertilization होची जो diploid number को से again restore कर दोची कुछ during fertilization the fusion of haploid gametes restores the diploid chromosome number ensuring genetic continuity across generation तो कौन कहूची ना हमर जो डिप्लॉयड गैमेट केमती फॉर्मेशन होची ना दीटा हैप्लॉयड गैमेट रो फ्यूजन द्वारा डिप्लॉयड क्रोमोसोम अगेन तयारी हे जाउची ओके देन जेनेटिक कंटिन्यूटी से करूची एंड जनरेशन टू जनरेशन तार स्पेसीज जो वेरिएशन भी देखौची देन नेक्स्ट हम देखिबा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कोन सब रहउची जोटा कि हमरो सपोर्ट करूची क्रोमोसोम थ्योरी की ओके फर्स्ट आसुची सटन एंड बोवरेस ऑब्जर्वेशन दी जन साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व करते को सटन ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम्स फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ सेग्रीगेशन एज मेंडेल्स फैक्टर जोटा कि जीन हम कहउचे ड्यूरिंग मेयोसिस बोवरी कोन देखिले ना ही शोड दैट ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट माने गोटे पेयर रो क्रोमोसोम सिटी दरकार ताको प्रूविंग दैट इनहेरिटेंस इज लिंक्ड टू क्रोमोसोम ओके नेक्स्ट हम देखिबा थॉमस हंट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला कौन ना फ्रूट फ्लाई ओके कुछ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस केम फ्रॉम थॉमस हंट मॉर्गन्स वर्क ऑन फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर तारो साइंटिफिक नेम एटा रहउचे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इन 19th century Morgan discovered sex linked inheritance showing that gene for eye color was located on X chromosome his findings confirm that genes are physically located on chromosomes and provided directly evidence for the chromosome theory तो कोन कहउची ना जीन गुडा को क्रोमोसोम रे ही हमरो लोकेटेड हे चंती देन नेक्स्ट देखो 4 नंबर आसु सिग्निफिकेंस कोन आसुची क्रोमोसोम थ्योरी रे देखिबा कुछ द फर्स्ट सिग्निफिकेंस देखो विभिन्न प्रकार सिग्निफिकेंस आसुची
Okay, because the chromosome theory inheritance is one of the foundation of modern genetics and has led to many important discoveries. ଯେମିତି କି understanding the genetic linkage, discovery of a crossing over, explanation of a genetic disorder. Okay, genetic disorder कौन आसुଛି ଯେମିତି କି Down syndrome, Turner syndrome ए सब देखुची. Advancement in genetic engineering ଯେମିତି କି ଆମର gene mapping, genome sequencing and genetic modification ए सब आसुଛି. Okay, clear? Next question देखिए, question number 3 देखो कुछ what do you mean by infective heredity? Explain it with example. Infective heredity कौन? Infective heredity रो definition first लिखियो. कुछ infective heredity refers to the transmission of genetic traits through infectious agent like viruses, bacteria, plasmid or symbiotic microorganisms. Okay, तो infective heredity माने कौन ना हमरो ट्रांसमिशन होची जेनेटिक ट्रेट हेरिडिटरी ट्रांसमिशन हबो कहा द्वारा ना जे कोनसे गोटे इन्फेक्टियस एजेंट द्वारा गोटे पैथोजेन द्वारा जेमति कि हमरो बैक्टीरिया से हे पारे से वायरस हे पारे प्लाज्मिड भी हे पारे symbiotic microorganisms भी किछि हे परंती. ओके कुछ दैट रिसाइड विद इन ए होस्ट गोटे होस्ट सेल भितर से थिबो कुछ अनलाइक क्लासिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस व्हिच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स थ्रू क्रोमोसोम हमरो मेंडेलियन इनहेरिटेंस र कोन होची कि क्रोमोसोम द्वारा ही हमरो ट्रांसमिशन होची जीन रो बट इठी कोन होची कुछ इन्फेक्टिव हेरिडिटी ऑकर्स ड्यू टू द persistence of infectious particle in the cytoplasm of the host cell. तो जदि cytoplasm रे host cell रो cytoplasm रे हमर infectious particle अछंती तो से infectious particle द्वारा कोन हबो ना हमर hereditary transfer हे जिवो. Okay, and their passage to subsequent generation. Okay, तो mechanism कोन रहउची देखिबा infective heredity रो हमरो देखो कुछ in infective heredity the infectious agent like virus, bacteria or other symbiont establishes itself within the host cell's cytoplasm. Since organelles like mitochondria and chloroplast जोटा कि DNA जार अछि okay are inherited cytoplasmically, any associated infectious agent also transmitted vertically from parent to offspring. This form of heredity can influence host trait, sometimes even alternating phenotype or causing diseases that persist across generation. तो ये रहिला मेकानिज्म ऑफ इन्फेक्टिव हेरिडिटी. देन हम जदि एग्जांपल देखिबा गोटे आसुची हमर कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम एटा होची मेन इंपोर्टेंट रहूची आधरु 3 मार्क रो क्वेश्चन भी पकई परिबो 3 मार्क्स एटा सब बेले पकाए. ओके कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम कापा पार्टिकल टा कोन ओके कुछ इरा जोटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कुछ इन द सिलिएट पैरामीशियम ऑरिला सिलिया जदर अछि. ओके सिलिएट पैरामीशियम ऑरिला कापा पार्टिकल्स ओके व्हिच आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डिटरमाइन whether a strain is killer or sensitive. जो स्ट्रेन ता हम देइछे से स्ट्रेन ता किलर किंबा सेंसिटिव कुछ किलर स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम कंटेंट these kappa particles which produce a toxin that kills sensitive strain. But the kappa particles are inherited cytoplasmically, meaning only offspring of a killer strain will inherit this trait. This is an important example on non-Mendelian inheritance. Okay, as the trait is passed through the cytoplasmic elements rather than nuclear gene. So it has non-Mendelian inheritance. Then next आसुची हमरो ओलाविचिया infection in insect. Okay, तो एटा एते इंपोर्टेंट होनी इंपोर्टेंट तमर रहइबो किए ना हमरो कापा पार्टिकल इंपोर्टेंट रहइबो. देन आउ गोटा आसीबो सिग्मा भाइरस जोटा कि ड्रोसोफिला बा फ्रूट फ्लाई रे जोटा आसुची एटा देखिनबो. देन वायरल इनहेरिटेंस इन मामल एटा टिके देखिनबो. देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस कोन आसु जेमति कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस करूची इवोल्यूशनरी इंपैक्ट किछि पकोची आउ मेडिकल आउ जेनेटिक इंपोर्टेंस भी आसुची जेमति कि हमर कहूची इनहेरिटेड डिजीज जोडा को लाइक हमर viral DNA sequence integrated into human genome. Understanding the infective heredity helps in gene therapy and biotechnology, especially in developing virus based gene delivery system. Okay, clear. Then
नेक्स्ट क्वेश्चन आसुचे देखो क्वेश्चन नंबर 4 को व्हाट इज मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट कौन एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल्स एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। मैटरनल इफेक्ट कौन पचारची आउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पचारची। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एटा भी तुमरो 3 मार्क्स क्वेश्चन ने पके पारे। ओके देखो मैटरनल इफेक्ट कौन देखिबा आबे इंट्रोडक्शन टू मैटरनल इफेक्ट। देखो फर्स्ट कहूँ the maternal effect refers to the genetic phenomenon where an offspring's phenotype is determined by the genotype of the mother। mother रो genotype अनुजाई offspring रो phenotype टा determine हबो rather than its own genotype। this occurs because the mother provides mRNA, protein and other cytoplasmic factor to the developing embryo which influence early development। okay जेहेतु मदर ये सब प्रोवाइड करछि एमआरएनए प्रोटीन अदर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर तो से कौन करछि ना मदर रो जेनोटाइप अनुसार से तार फेनोटाइप टा को डिटरमाइन करूछि। कुछ इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रेडिशनल मेंडेलियन इनहेरिटेंस वेयर ट्रेडिशनल कौन होछि कुछ वेयर ऑफस्प्रिंग फेनोटाइप्स आर डिटरमाइंड by their own nuclear genes। okay instead the maternal effect depends on the gene products stored in the egg cytoplasm before fertilization। okay egg रो cytoplasm ऊपर से maternal effect टा depend करे। नेक्स्ट आम देखा जदि मेकानिज्म कौन मैटरनल इफेक्ट रो ड्यूरिंग oogenesis जेतेबेले oogenesis होउची द मदर डिपोजिट्स आरएनएच प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल्स जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गुड़ा जार डीएनए अछि इनटू द एग साइटोप्लाज्म रे मदर ए सब डिपोजिशन करूची। कुछ दिस साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स रेगुलेट द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट even if the offspring has a different genotype its phenotype is detected by these maternal products। okay तो ये गला कौन ना मैटरनल इफेक्ट रो मेकानिज्म। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल जदि हम देखिबा कि जेंते कि सेल कॉइलिंग इन स्नेल। ओके स्नेल रे सेल रो जो कॉइलिंग होची एटा भी गोटे मैटरनल इफेक्ट। देखो तो एठी केमते आसुची हमरो कुछ इन लाइमेनिया पेरेग्रा सेल कॉइलिंग डायरेक्शन जोटा कि डेक्स्ट्रल रहउची आ सिनिस्ट्रल रहउची इज कंट्रोल्ड बाय द मदर्स जीनोटाइप। द डीएलएल कोन करबो डेक्स्ट्रल जोटा करबो राइट रोलिंग। ओके राइट रोलिंग जोटा करबो डेक्स्ट्रल which DLL is dominant while the small DLL जोटा कि हमर आसुची कोन लेफ्ट रोलिंग एमिति लेफ्ट आसीबो। ओके स्मॉल DLL जोटा आसुची कोची सिनिस्ट्रल बा लेफ्ट कॉइलिंग इज रिसेसिव। ओके तो इठी कैपिटल डी जोटा रहउची डेक्स्ट्रल टा होची हमर डोमिनेंट आउ सिनिस्ट्रल टा होची लेफ्ट कॉइलिंग टा होची हमर रिसेसिव। However, the offspring's coiling pattern is determined by the mother genotype, not its own। तो offspring रो जो coiling pattern टा केमती आसुची ना मदर रो जेनोटाइप अनुसार से डिटरमिनेशन होची। तो मदर रो जेनोटाइप देला offspring रो जेनोटाइप देला offspring सेल coiling केमती होची देखो जदि मदर रो जेनोटाइप डी अछि कैपिटल डी डेक्स्ट्रल माने एटा होमोजाइगस तो offspring जेनोटाइप कोन आसीबो होमोजाइगस वाला भी गोटे आसीबो डेक्स्ट्रल आ गोटे आसीबो डेक्स्ट्रल कोन ना हेटेरोजाइगस वाला जोटा कि हमर डेक्स्ट्रल टा रहउची सेठी कोन डोमिनेंट आ रिसेसिव होची सिनिस्ट्रल टा। ऑफस्प्रिंग सेल कॉइलिंग केमती होबो ना डेक्स्ट्रल। ओके हमर राइट हैंडेड देन हमर जदी मदर जेनोटाइप अछि डेक्स्ट्रल जोटा कि हमर हेटेरोजाइगस सेमती ऑफस्प्रिंग रे आसी जिवो कोन ना होमोजाइगस दीटा आसीबो जोटा गोटे आसीबो होमोजाइगस डेक्स्ट्रल गोटे आसीबो होमोजाइगस सिनिस्ट्रल आ गोटे आसीबो हेटेरोजाइगस डेक्स्ट्रल देन हमर कॉइलिंग आसीबो कोन ना डेक्स्ट्रल। जदी हमर मदर रो जेनोटाइप अछि कोन स्मॉल डी माने सिनिस्ट्रल अछि ऑफस्प्रिंग रो जेनोटाइप सिटी आसी जिवो कैपिटल डी जोटा कि हमर डेक्स्ट्रल और स्मॉल डी जोटा कि आसीबो सिनिस्ट्रल ए दिटा को होमोजाइगस आ गोटे आसीबो हेटेरोजाइगस वाला डेक्स्ट्रल आ ऑफस्प्रिंग रो सेल कॉइलिंग केमती होबो ना सिनिस्ट्रल लेफ्ट हैंडेड। तो even an offspring carries dominant DLL capital DLL it will be sinistral cell if its mother was small d माने sinistral। तो कोची कैपिटल डी त पाखरे थाई पारे बट जदी मदर पाखरे स्मॉल डी बा होमोजाइगस सिनिस्ट्रल आसिला तो इठी कोन हबो ना हमरो से एलेल पाखरे सिनिस्ट्रल कॉइलिंग ही देखा जिवो कोची बिकॉज़ द मैटरनल जीन प्रोडक्ट्स डिटरमाइन कॉइलिंग डायरेक्शन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस। काहे कि ना मैटरनल होमोजाइगस जोटा रहउची मैटरनल
जीन प्रोडक्ट सी ही डिटरमाइन करुच्ची कॉइलिंग रो डायरेक्शन टाको। तो ये गला कौन ना स्नेल कॉइलिंग। नेक्स्ट आसुची बाइकॉइड जीन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बा फ्रूट फ्लाई कोजिन ड्रोसोफिला द बाइकॉइड बा बीसीडी जीन इज द इसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द हेड एंड थोरैक्स। ड्रोसोफिला रो हेड और थोरैक्स रीजन प्रॉपर डेवलपमेंट पई हमर बीसीडी जीन हमरो काम करे। कोज द मदर डिपोजिट्स बाइकॉइड एमआरएनएज इन एग which forms the gradient controlling anterior posterior body patterning. If a mother lacks functional bicoid gene जोटा कि BCD और BCD, her offspring will develop abnormally even if they inherit a normal bicoid gene from their father। जदि नॉर्मल बाइकॉइड जीन गोटे फादर रू आसुची भी मदर जदि लैक करूची से बाइकॉइड जीन मदर पाखे जदि एब्सेंट अछि तो ऑफस्प्रिंग पाखे आउ से जीन टा कोन डेवलप करि परिबनी आ ऑफस्प्रिंग टा हमरा एबनॉर्मल डेवलपमेंट हबो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एग्जांपल अछि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस as an extension of a maternal effect। Okay, when maternal effect involves cytoplasmic molecules influence development, mitochondria and chloroplast also follow maternal inheritance since they are passed only through the egg cytoplasm। Example जो देखिए हमारे लेबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज ए माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर दैट फॉलोज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस को ये फॉलो करूची। डिफरेंस देखि दियो सबुरा मैटरनल इफेक्ट कौन और मैटरनल इनहेरिटेंस कौन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के आसीबा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन को देखो कुछ गिवन अकाउंट ऑफ लिंकेज एंड इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल। लिंकेज और टाइप लिंकेज कौन कौन अछि केते प्रकार रो लिंकेज अछि। लिंकेज कौन आगे देखिबा इंट्रोडक्शन पार्ट टा। व्हाट इज लिंकेज। कुछ लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम to be inherited together during meiosis। This concept was first proposed by William Bateson and Reginald Punnett। पुनेट स्क्वायर आम करुचे पुनेट टेबुल टा ओके कुछ एंड लेटर एक्सप्लेन बाय थॉमस हंट मॉर्गन थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई ऊपर। अकॉर्डिंग टू मेंडेल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट जीन्स असर्ट इंडिपेंडेंटली इफ दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जदि डिफरेंट क्रोमोसोम रे जीन गुडा अच्छी से माने इंडिपेंडेंटली असर्टमेंट हो जिवे। हाउएवर जीन लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर which is called linkage। जेते बडे जदि सेम क्रोमोसोम रे से लोकेटेड अछन टुगेदर ताहले कोन हबो न से कोन करिवे न जॉइंट हे जिवे। ओके टुगेदर इनहेरिट हेबे तो ताको हमें लिंकेज बोली कहिबा। ओके तो टाइप्स देखिबा हमें लिंकेज रो केते प्रकार रो लिंकेज देखा जाउची। देखो फर्स्ट आसुची गोटे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। लिंकेज रो स्ट्रेंथ अनुसार दी प्रकार आसुची हमरो गोटे आसुची कंप्लीट लिंकेज गोटे आसुची इनकम्प्लीट लिंकेज बा पार्शियल लिंकेज एटा देखि नबो। ओके देन नेक्स्ट आसुची बेस्ड ऑन जीन अरेंजमेंट। जीन अरेंजमेंट अनुसार केते आसुची देखो गोटे आसुची कपुलिंग लिंकेज बा सीस कॉन्फ़िगरेशन हमें जाको कहउचे। गोटे आसुची क्रोमोसोम पेयर। ओके देन नेक्स्ट आसुची ऑफस्प्रिंग विथ इनहेरिटेड आइदर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी टुगेदर हमर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जोटा आसी। देन गोटे आसुची रिपल्सन लिंकेज जोटा कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हमें कहउची जोटा तादर आसी गोटे डोमिनेंट गोटे रिसेसिव एलेल आउ हमरो कुची गोटे क्रोमोसोम रे गोटे डोमिनेंट आसीबो गोटे रिसेसिव आसीबो। देन नेक्स्ट हमरो क्रोमोसोम पेयर आसुची कोन ना क्रोमोसोम ए रे एठी आसुची कैपिटल ए स्मॉल बी आउ एठी आसुची स्मॉल ए कैपिटल बी। Okay, offspring tend to the capital A small b or small a capital B together rather than capital A capital B or small a small b। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सेट मिसी के आसुची। देन नेक्स्ट आसुची गोटे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। लिंकेज रो टाइप्स देखिलो लिंकेज रो एक्सपेरिमेंट किए करथिले ना मॉर्गन। ओके टीएच मॉर्गन कुछ टीएच मॉर्गन कंडक्टर एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूजिंग जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड विंग साइज। तार बॉडी कलर और तार विंग साइज अनुसार कुछ एक्सपेक्टेड रेशियो इफ इंडिपेंडेंटली असर्टेड तो केते आसीबो ना 9:3:3:1। ओके 9:3:3:1
ऑब्जर्व रेशियो लिंकेज लिंक्ड जीन के आसी केते आसी कुछ मोर पेरेंटल टाइप्स एंड फ्यूअर रिकॉम्बिनेंट टाइप पेरेंटल टाइप टा अधिक आसीबो रिकॉम्बिनेंट टाइप टा कम आसीबो कुछ दिस लेड टू द डिस्कवरी लिंकेज मैप्स एंड द concept genetic distance measured in centimorgans ओके इम्पोर्टेंट्स देखिबा जदि हमें लिंकेज रे कोन कुछ एक्सप्लेन्स डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन्स बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर helps in gene mapping determining the position of genes on chromosome used in plant and animal breeding to ensure the inheritance of a beneficial trait help in understanding genetic disorders causing by linked gene example homophilia and color blindness in human तो ये होला इम्पोर्टेंस कौन रोचे लिंकेज रो ये गला पांचटा लंग क्वेश्चन देन हमें लास्ट देखिबा आउ पांचटा लंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखो कुछ डिस्कस साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रो साइटोलॉजिकल बेसिस कौन इंट्रोडक्शन देखो क्रॉसिंग ओवर रो इंट्रोडक्शन लिखिबो देन क्रॉसिंग ओवर रो कौन कौन स्टेजेस रहउची साइटोलॉजिकल इवेंट्स कौन कौन आसु जेंति कि लेप्टोन स्टेज आसुची तो एटा कहि दउची देखो क्रॉसिंग ओवर कौन क्रॉसिंग ओवर इज ए फंडामेंटल प्रोसेस इन मेयोसिस वेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल ओके होमोलोगस क्रोमोसोम गुडा को जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करंती टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन इट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोसिस हमर जो स्टेज अछि सेल साइकिल लो मेयोसिस रो प्रोफेज 1 समय रे एटा हुए क्रॉसिंग ओवर स्पेशली इन द पाचिटिन स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर हो जाए हमर जो क्रोमोसोम थाए गोटे क्रोमोसोम रो गोटे प्रकार रह जाए देन ता ऊपर क्रॉसिंग ओवर ता जोटा हम देखो पाचिटिन स्टेज रे ही हुए को द साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू द सेलुलर एंड स्ट्रक्चरल इवेंट दैट फैसिलिटेट दिस प्रोसेस द phenomenon was first explained cytologically by F.A. Jensen in 1909 who observed chiasma okay एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जोटा कुछ इन होमोलोगस क्रोमोसोम लेटर टीएच मॉर्गन प्रोवाइड जेनेटिक एविडेंस ऑन क्रॉसिंग ओवर तो हमर क्रॉसिंग ओवर किए देथिरे जेनेटिक एविडेंस ना टीएच मॉर्गन तो स्टेजेस जो देखिबो फास्ट आसु लेप्टोटिन जोटा कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन हबो क्रोमोसोम कोन हबो ना कंडेंसेशन हबो द क्रोमोसोम्स स्टार्ट कंडेंसिंग इनटू थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर sister chromatids are still tightly attached sister chromatids tightly पूरा attached हेकिथिबो देन आसुचे जाइगोटिन स्टेज बा सिनाप्सिस फॉर्मेशन बोले हम ताको कहिथाउ कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सिनाप्सिस this pairing is facilitated by the formation of a synaptonemal complex a protein synaptonemal complex ता कोन ना गोटे प्रोटीन ता a protein structure that aligns homologous okay then next आसुची थर्ड हमर पाचिटिन स्टेज जोटा कि क्रॉसिंग ओवर जोटी होज क्रॉसिंग ओवर अकर देखो पाचिटिन स्टेज रे कोन होजी कुछ द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर छोटो हो जिवो और थिक हे जिवो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल दिस एक्सचेंज अकर एट a specific point called chiasmata तो जो स्पेसिफिक पॉइंट रे एक्सचेंज हबो ताको हम चाइस्माटा बोली कहू तो सिंगुलर चाइस्मा बोली कह जाय तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज फैसिलिटेट द ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग डीएनए स्ट्रैंड ओके रिकॉम्बिनेज एंजाइम कोन करिवो ना ब्रेक करिवो आउ पुनी रीजॉइन भी करिवो डीएनए रो स्ट्रैंड को देन नेक्स्ट आसुची हमर डिप्लोटिन स्टेज जोटा कि चाइस्माटा फॉर्मेशन होउची को द सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व बट homologous chromosomes remain attached at chiasmata जो कॉम्प्लेक्स हमर फॉर्मेशन हेतिबो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स सी कोन हबो ना डिसॉल्व हे जिवो बट जो होमोलोगस क्रोमोसोम थिबो सी आसिकी चाइस्माटा रे अटैच हे जिवो को द चाइस्माटा आर विजिबल एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर केमते देखा जिवो ना एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड साइटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर तो आदरे किछि पार्ट तार रही जाइथिबो से तार पूर्व जो आसुची क्रोमोसोम रो आउ किछि पार्ट आ पाखरे निजर ही थिबो तो आको कह जाय क्रॉसिंग ओवर तापर चढ़ी जाय देन डायकाइनेसिस लास्टली आसीबो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइस्माटा को द चाइस्माटा मूव टुवर्ड द क्रोमोसोम्स एंड जोटा कि टर्मिनलाइजेशन
माने लास्ट स्टेज एटा देन क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व प्रिपेयरिंग फॉर मेटाफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गुडा डिसॉल्व हे जिवो एंड मेटाफेज 1 पय से प्रिपेयर हे जिवो क्रोमोसोम गुडा ये रहला तार स्टेप्स बा मेकानिज्म जोटा कहछ देन साइटोलॉजिकल एविडेंस कोन रहउछ देखिबा देखो फर्स्ट हमर चाइस्माटा फॉर्मेशन हबो देन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम इन मेयोसिस सेल देन यूजेस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर आसीबो को जे हमर जो ग्लू आसुची मॉडर्न टेक्निक लाइक फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडेशन अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इवेंट इन स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन मॉलिक्यूलर मार्कर द्वारा हम स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन ने ताको देखि परिबा कोठी क्रॉसिंग ओवर हैला देन मॉलिक्यूलर मेकानिज्म कोन रहउछ देखिबा मॉलिक्यूलर मेकानिज्म प्रोसेस रे हमर रहउछ गोटे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक फॉर्मेशन स्टैंडर्ड इन्वर्शन एंड हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्मेशन हॉलिडे जंक्शन फॉर्मेशन ओके देन कुछ क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर गोटे फॉर्मेशन हबो देन रिजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन फॉर्मेशन देन सिग्निफिकेंस कोन रहउछ क्रॉसिंग ओवर रो देखो फर्स्ट कोच इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन इंश्योर प्रॉपर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एड्स इन जेनेटिक मैपिंग नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिबा 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा डिस्कस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन ओके तो म्यूटेशन कोन म्यूटेशन नो डेफिनेशन फर्स्ट दबो म्यूटेशन इज ए सडन heritable change in a DNA sequence that can alter the function of a gene. These changes may occur due to errors in DNA replication, chemical mutagens, or environmental factors like radiation. At the molecular level, mutation involve alternation in nucleotide sequence, leading to genetic variation. The molecular basis of a mutation explains how change in DNA structure, okay, result in alter proteins and phenotypic effects. More mutation can spontaneous जोटा कि natural और induced by जोटा mutagen द्वारा जोटा होची तो ए जोटा को देची तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहउची तुमको मेन इवेंट जोटा को मेन पॉइंट तुमको दे दूची तुम ताको डिस्क्राइब करके आउरी निज भाषा रे लिखि परिबो जो माननको किछि बुझिबारे भी डाउट किछि रहइबो बुझिबारे किछि कोन प्रॉब्लम हबो से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो हम पुनी बुझि देबो ओथरे देखो नेक्स्ट आसुची टाइप्स देखो तो आर पीडीएफ भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो बट हमरो टिके सरीले वीडियोटा कंप्लीट हे गला पर पीडीएफ मिल जिवो कहिना पीडीएफ टा बाहर की तो प्रोसेसिंग करके दबा को लोड करिया को लिंक टा टिके लेट होउची ओके देखो तो म्यूटेशन रो टाइप केते देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल तो टाइप केते प्रकार सब थाए केते लेवल ले हमर गोटे पॉइंट म्यूटेशन आसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस जोटा आसुची ओके कुछ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन देन हमर गोटे आसुची इफेक्ट पॉइंट म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भीतर दी प्रकार आसे गोटे ट्रांजिशन म्यूटेशन गोटे आसुची गोटे ट्रांसपोर्शन म्यूटेशन आसुची देन जदी इफेक्टिव देखिबो पॉइंट म्यूटेशन तदर साइलेंट म्यूटेशन गोटे आसीबो मेसेंस म्यूटेशन और नॉन सेंस म्यूटेशन गोटे आसीबो स्टॉप कोडन आसीबो स्टॉप कोडन स्टार्ट कोडन प्यूरिन बेस पाइरिमिडिन बेस ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट एगुडा को निहाती मन रखि कि जीवो ओके कोडन गुडा को ओके देखो नेक्स्ट आसुची हमरो फ्रास्मेट शिफ्ट म्यूटेशन देन हमरो लार्ज स्केल म्यूटेशन ने डिप्लेशन डुप्लीकेशन इन्वर्सन ट्रांसलोकेशन ए चारटा आसुची डिलेशन कोन ना लॉस ऑफ डीएनए सेगमेंट जदि डुप्लीकेशन कथा कहबो रिपीटेशन हे जिवो डीएनए सेगमेंट ने आउट डुप्लीकेट हे जिवो इन्वर्सन हेले रिवर्सल ऑफ डीएनए सेगमेंट जदि ट्रांसलोकेशन को डीएनए सेगमेंट मूव्स टू डिफरेंट क्रोमोसोम गोटे डीएनए सेगमेंट आउट जगह गला ता पाखरु एठी आसीबो ट्रांसफर्स हो एम्ति ट्रांसलोकेट हो ओके देन कॉजेस कोन देखिबा म्यूटेशन बा मॉलिक्यूलर मेकानिज्म तार कोन रहउची देखो गोटे आसु जे स्पोंटानियस म्यूटेशन जोटा नेचुरल कॉज कोन ना डीएनए रेप्लिकेशन ने किछि एरर जे देखा जाउची डीएनए पॉलीमरेज एरर जे देखा गला हमरो प्रूफ रीडिंग एंजाइम रो जदी किछि एरर देखा गला माने डीएनए रेप्लिकेशन ने जदी किछि एरर देखा देन हमरो गोटे कहूची टॉटोमेरिक शिफ्ट टॉटोमर्स गुडा काम रहउची ओके सेम स्ट्रक्चर सेम पेयर रहउचंदी हम टॉटोमर तो टॉटोमेरिक शिफ्ट रे भी किछि म्यूटेशन होउची देन हमरो डेपुरेशन ऑफ एंड डेमिनेशन तो डेपुरेशन कोन कुछ लॉस ऑफ प्यूरिन बेस ए और जी लीडिंग टू इनकरेक्ट बेस पेयरिंग जदि हमें डिएमिनेशन देखिबा सिटी हमरो पाइरिमिडिन ओके कुछ साइटोसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू
uracil leading to incorrect base pairing. Okay, then next आसी जाउची induced mutation जोटा external causes हम natural देखिले then induced mutation कौन आसी external cause द्वारा जेमते कि chemical द्वारा mutation हो जाउची chemical mutation base analogous alkylating agent intercalating agent ए सब द्वारा then radiation induced mutation जोटा कि UV radiation द्वारा x-ray gamma ray radiation द्वारा तो radiation द्वारा जो mutation हो जाउची then next हम देखिबा DNA repair mechanism कौन तो mutation after mutation हे गला तापर हम DNA mechanism DNA repair कौन करिबा केमति करिबा फर्स्ट होची गोटे डायरेक्ट रिपेयर ओके डायरेक्ट रिपेयर को होची कुछ एंजाइम रिवर्स म्यूटेशन ना को कह जाउची देन कुछ बेस एक्सिसन रिपेयर आ गोटे रहउची न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन रिपेयर गोटे रहउची मिसमैच रिपेयर तो चारि प्रकार रिपेयर तुम देखौची देन हम जे देखिबा consequence of a mutation ओके कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशन कोन लीड टू इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस न्यूट्रल म्यूटेशन जे देखिबा कुछ नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म हार्मफुल म्यूटेशन कुछ कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया और कैंसर तो ये गला म्यूटेशन ऊपर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोची क्वेश्चन नंबर 8 देखो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जोटा कि हम ऑलरेडी पढ़िले चारटा स्टेप ताको खाली डिस्क्राइब करियो को रहिछि इंट्रोडक्शन कौन लिखिबो डीएनए रिपेयर को डीएनए जे constantly expose endogenous internal and exogenous external factor that causes damage if left unpaired these damages can lead to mutation cancer and a genetic disorder to maintain genomic integrity cells have developed various DNA repair mechanism that correct errors and restore DNA structure then types देखिबा DNA damage रो तो टाइप्स हम जे देखिबा गोटे आसे स्पॉन्टेनियस एरर जोटा कि रेप्लिकेशन एरर और टॉटोमेरिक शिफ्ट हो जाउची केमिकल डैमेज रे देखिबा अल्काइलेटिंग एजेंट हो ऑक्सीडेटिव स्टेट हो हमर अल्काइलेटिंग एजेंट हो ई सब आसी ओके देन रेडिएशन इंड्यूस्ड जदी देखिबा हमर यूवी रेडिएशन एक्स-रे रेडिएशन गामा रेज रेडिएशन ए सब आसीबो फिजिकल डैमेज रे हमर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हे जिबा इंटरकलेटिंग एजेंट हे जिबा ए सब आसीबो फिजिकल डैमेज रे तो हमर इंटरकलेटिंग बेसिस हमर आसी फिजिकल रे ओके स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन और टॉटोमेरिक शिफ्ट आसीबो देन मेजर डीएनए रिपेयर मेकानिज्म जदी हम देखिबा किछि तो गोटे रहिबो हमर चारटा हम देखिथिले डायरेक्ट रिपेयर गोटे रहउची ओके डायरेक्ट रिपेयर केमति होउची देखिबा कुछ रिपेयर स्पेसिफिक डीएनए लेसन्स विदाउट रिमूविंग बेस और न्यूक्लियोटाइड बेस को न्यूक्लियोटाइड को विदाउट रिमूव हम नउचे तो आर एग्जांपल भी देखि नबो ओके गोटे रहउची फोटोलाइसिस एंजाइम रो गोटे तार एग्जांपल कोन देखि नबो देन अछि बेस एक्सिसन रिपेयर गोटे आसीबो एक्सिसन ने कहउची कोन फिक्सेस स्मॉल नॉन बल्की बेस मॉडिफिकेशन सच एज हमर डीएमिनेशन जोटा कि साइटोसिन यूरासिल हैला ऑक्सीडेटिव डैमेज आसी जाउची अल्काइलेशन डैमेज आसी ओके स्टेप्स भी कोन देखिबो जेमते कि डीएनए ग्लाइकोलाइजेस एपी एंडोन्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज ए सब आसी जी बादरे देन न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन रिपेयर बेस एक्सिसन रिपेयर देन न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन रिपेयर रे हमर बल्की लेशंस को रिपेयर करा जो जेमते कि थायमाइन डाइमर्स यूवी डैमेज हमर लार्जर केमिकल अडक्ट्स गुडा को सिगरेट स्मोक इंड्यूस लेशन एगुडा सब देन टाइप जो देखिबा कुछ ग्लोबल जेनोमिक एनियर गोटे रहउची गोटे ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड एनियर बा न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन रिपेयर रहउची स्टेप्स देखो स्टेप्स रे हमर आसी जाउची कोन सेमती जोटा कि डैमेज रिकॉग्निशन करबो देन एक्सिसन ऑफ डैमेज डीएनए देन गैप रो फिलिंग करबो स्ट्रैंड रो सीलिंग अगेन गैप फिलिंग पर स्ट्रैंड को सीलिंग करबो विथ डीएनए लाइगेज एंजाइम देन मिसमैच रिपेयर जदी मिसमैच किछि अछि मिसमैच को रिमूव करबो करेक्ट बेस मिसमैचेस अकरिंग डीएनए रेप्लिकेशन देन प्रिवेंट माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी स्टेप्स कौन कौन आसी जेंत कि रिकॉग्निशन करबो कोटी मिसमैच हेची म्यूटाजेन कोटी आसी देन रिक्रूटमेंट टू एम्यूटीएल और एंड एम्यूटीएच ओके and mark correct stand our marker द्वारा correct stand के mark करा जिवो then excision of incorrect base then resynthesis of DNA को resynthesis करा जिवो केमते ना DNA polymerase enzyme द्वारा then double stranded जदी double strand ता break हे जे ताको केमते रिपेयर करबो ओके कुछ मोस्ट डेंजरस टाइप DNA डैमेज ता होचे double stranded break हे जिबा टू मेजर पाथवे रहउची जोटा कि double stranded break को रिपेयर करया पे गोटे रहउची होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट रिपेयर आ गोटे रहउची कोन नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होमोलोगस रे हमर स्टेप्स कोन आसी ना रिकॉग्निशन ऑफ डीएसबी बा डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कोड हेची देन स्टैंडर्ड इन्वेशन करबो डीएनए सिंथेसिस अब रिजोल्यूशन एंड लाइगेशन
ओके देन जदि आम नॉन होमोलोगस कथा देखिबा सेमती कोची आगे रिकॉग्निशन हबो देन प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए एंड को प्रोसेसिंग करिवो देन लाइगेशन ऑफ ब्रोकन एंड्स ओके तो ये दुटा तुम देछि वर्सेस डिफरेंस जोटा कि एनएचजेड आउ एचआरआर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग गोटे आउ होमोलोगस रिपेयरिंग गोटे होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट रिपेयरिंग गोटे देन इंपोर्टेंस जो देखिबा डीएनए रिपेयर मेकानिज्म रे कोन इंपोर्टेंस रहउछ ना इट प्रिवेंट म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिजीजेस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कैंसर ओके एंश्योर जेनोमिक स्टेबिलिटी फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डिस्कस हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल एटा भी इंपोर्टेंट तुम रहबो एटा हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तुम 3 मार्क क्वेश्चन में पकई परिबो 6 मार्क रे भी पकइबो इंट्रोडक्शन कोन रहबो तार प्रिंसिपल ता देखिबो हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स दैट डिस्क्राइब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन इट स्टेट्स दैट allele can genotype frequencies remain constant from generation to generation if certain conditions are met. The principle provides mathematical model to study how evolutionary forces influence genetic variation. The principle was independently proposed by G.H. Hardy जोटा कि mathematician जने थिले and William Weinberg जोटा कि जने physicist थिले in 1908. तो Hardy-Weinberg equation कोन हम देखिबा तो इक्वेशन आछी हमर p plus q is equal to 1 तो ये p आसे जीवो फ्रीक्वेंसी ऑफ allele कैपिटल ए q आसे जीवो फ्रीक्वेंसी ऑफ allele स्मॉल ए ओके तो इति कैपिटल एल टा थिबो कोन डोमिनेंट आउ स्मॉल ए टा थिबो रिसेसिव बुझियला जते बेले जेनोटाइप हमर आसे जीवो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रो कैपिटल ए गुटा आसीबो होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए स्मॉल ए गोटे आसीबो हेटेरोजाइगस आउ स्मॉल ए दीटा आसीबो जोटा कि होमोजाइगस रिसेसिव बुझियला देन कुछ अकॉर्डिंग टू हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल देयर जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर गिवन बाय इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a बुझियला तो इठी p स्क्वायर टा कोन आसुची ना फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए माने होमोजाइगस डोमिनेंट 2pq कोन आसुची ना फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए बा हेटेरोजाइगस जदी q स्क्वायर देखुचे कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए बा होमोजाइगस रिसेसिव रो देखो नेक्स्ट अजम्पशन कोन देखिबो कुछ द हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू only if the following 5 condition are met जदि 5टा कंडीशन जो दिया है से 5टा कंडीशन को से फुलफिल करूचे ताले हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम टा सेठी हमरो चालू होबो देखो फर्स्ट को जे लार्ज पॉपुलेशन साइज थिबा दरकार जोटा कि प्रिवेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम चेंजेस allele फ्रीक्वेंसी देन नो म्यूटेशन एठी हबोनी नो म्यूटेशन ओके देन नो माइग्रेशन रैंडम मेटिंग बुझियला सेकंड नेक्स्ट को देखो नो नेचुरल सिलेक्शन तो 5टा रहउची प्रिंसिपल बा 5टा कंडीशन कोन ना गोटे होचे लार्ज पॉपुलेशन साइज म्यूटेशन हबो नहीं माइग्रेशन हबोनी रैंडम मेटिंग होथिबो नेचुरल सिलेक्शन हबोनी ताहले इठी हमर कोन हबो ना हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल बा हमर इठी हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम टा इठी काम करिवो देन एप्लीकेशन जो देखिबा एप्लीकेशन कोडी देखो कुछ एस्टिमेटिंग allele फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन तो आर रहउची एग्जांपल देछि तुम गोटे मैथमेटिकल फार्मूला भी देछि देन स्टडीइंग इवोल्यूशनरी चेंजेस फोरेंसिक साइंस एंड डीएनए प्रूफिंग हमरो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आसी डीएनए फिंगरप्रिंट आसी देन जेनेटिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम रे देखा जाउची देन फैक्टर देखिबा जोटा कि वायोलेट करछि हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को जेंत कि जेनेटिक ड्रिफ्ट म्यूटेशन जीन फ्लो नॉन रैंडम मेटिंग और नेचुरल सिलेक्शन सबूर एक्सप्लेनेशन अछि पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो ओके तो पीडीएफ डाउनलोड करी सेटो भी देखि परिबो हमर टेलीग्राम चैनल रे पीडीएफ दे देबे डोंट वरी देन आर शॉर्ट क्वेश्चन टा मु काली भीतर ट्राई करबी काली दे दे शॉर्ट क्वेश्चन टा देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ तुमको मिल गला पर लॉन्ग क्वेश्चन टा को भल से आगे देखि दियो शॉर्ट क्वेश्चन काली इवनिंग सुधा दे देबी तो देखो नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन एटा भी इंपोर्टेंट रहइबो देखो कोई डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ R2 लोकस एंड T4 फेज
देख इंट्रोडक्शन में कहूँ R2 लोकस कोटी से देखो T4 बैक्टीरियोफेज रे देन आमर कहूँ व्हाट इज R2 लोकस कौन कहूँ इट कंटेन्स दीटा जीन जोटा कि R2A R2B म्यूटेशन होची म्यूटेशन हमर T4 फेज रे देखा जाउची कोची इस्यूरिया कोलाई रे देखा जाउची हमर इस्यूरिया कोलाई ए रे गोटे इस्यूरिया कोलाई बी रे गोटे को दिस लोकस इन्वॉल्व इन होस्ट सेल लाइसिस एंड फेज रेप्लिकेशन होस्ट सेल को लाइसिस कर दोची आ फेज रे रेप्लिकेशन करची ओके नेक्स्ट देखो फेनोटाइप इफेक्ट देजे देखिबो फाइन स्ट्रक्चर केमते रहउची यदि R2A देखुचो कुछ एर्ली इन्फेक्शन स्टेप देखा जाउची R2B रे लेटर स्टेप देखाउची इंक्लूडिंग लाइसिस ओके देन हमर एठी आसुची बेनेजर्स वर्क एटा आसुची एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा रहबो देखिबो देन रिकॉम्बिनेंट मैपिंग केमती आसुची देखिबो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोन आसुची R2 लोकस रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखिबा जे कोची जदी देखिबो गोटे आसुची R1 R2A जीन गोटे आसुची R2B जीन गोटे आसुची R2A जीन एनकोड्स प्रोटीन इन्वॉल्विंग होस्ट इंटरेक्शन R2B जीन एनकोड्स ए प्रोटीन रिक्वायर्स फॉर लाइसिस होस्ट इंटरेक्शन करउची R2A आ R2B कोन करउची ना लाइसिस कर दोची सेल रो R2 लोकस स्पान्स अबाउट 3000 बेस्ड पेयर विथ मल्टीपल म्यूटेशन साइट म्यूटेशन एनालिसिस जो देखिबो हमर केते प्रकार होची ना पॉइंट म्यूटेशन गोटे होची हमर डिलीशन म्यूटेशन गोटे होची आउ फ्रॉम शिफ्ट म्यूटेशन गोटे होची देन सिग्निफिकेंस जो देखिबा हम R2 लोकस रो स्टडी रे कोन सिग्निफिकेंस देखा जाउची कुछ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन आसी फंक्शनल सब डिवीजन ऑफ जीन मॉलिक्यूलर बेसिस म्यूटेशन देखा जाउची ओके तो टोटली तुमरो 10टा लॉन्ग क्वेश्चन सरी गला आपको भलो भाव में पढ़ी देबो तुमे प्रथमे एटा वीडियो रु सुनी दियो ओके तो जोटी डिस्कशन करची केमती कोन लेखा हबो सेटा आगे सुनी दियो गोटे नॉलेज आइडिया आसी जीवो देन हमरो वीडियो परे मु वीडियो सरियार 5-15 मिनिट परे देखिकी तमरो पीडीएफ टा अपलोड कर देबी काहे ना पीडीएफ संग संग देई होउनी टिके प्रॉब्लम होउची ओके पीडीएफ टा मु वीडियो रो 15 मिनिट परे और हमरो वीडियो सरिला परे ही जस्ट अपलोड कर देबी जेते तुमको देखेबो ओके देन प्रोसेसिंग परे मु टेलीग्राम चैनल ले भी दे देबी देन हमरो पीडीएफ टा डाउनलोड करी नेकी पढ़ी नियो नेक्स्ट हमर जो शॉर्ट क्वेश्चन अछि शॉर्ट क्वेश्चन टा बहुत जल्दी मु ट्राई करूची जल्दी दे देबा पे थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंती सब्सक्राइब करनंतु एंड सांग साथी मानन सहित शेयर करन जदी वीडियो भल लागुची तो श्योर गुटे लाइक करंतु एंड जहां भी डाउट रहउची कमेंट सेक्शन में पचारंतु मु श्योर आंसर तर देबी थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।